हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ ट्रांसड्यूसर यूज्ड एट द ट्रांसमिटिंग एंड सर्व द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग। तो हमारे पास चार ऑप्शन हमें बताने की कौन सा आंसर राइट होगा। तो बेसिकली हम ट्रांसड्यूसर का क्यों प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। तो जैसे हमारे पास हम कोई भी सिग्नल इनपुट कराते हैं किसी भी, सपोज ये हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर, और ये हमारे पास एक आउटपुट सिग्नल। तो जो भी हमने इनपुट यहाँ पर देंगे, जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ट्रांसड्यूसर हमारे पास क्या होता है कि ये बेस्ड होता है, अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूँ कि जो ट्रांसड्यूसर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जो भी हमारे पास आउटपुट सिग्नल होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो क्या है, ये वाला। सो इनपुट सिग्नल पर डिपेंड करेगा आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ पे हम सिंपली जो भी हम जैसे साउंड देंगे तो हमें एक जो स्पीकर की फॉर्म में हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर हम उसे सिंपली डायग्राम से समझें तो जैसे हम किसी भी माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं, सपोज ये हमारे पास एक माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन में हम वॉइस को भेजेंगे। तो जैसे हम अपनी वॉइस को भेजेंगे तो जिसकी वजह से बीच में एक एम्पलीफायर या फिर हम कोई भी सिस्टम बोल सकते हैं जो यूज़ करेंगे जो साउंड को एम्पलीफाई करेगा। सपोज ये हमारे पास साउंड थी, उसके बाद उसका एम्पलीफिकेशन हुआ तो जिसकी वजह से हमें स्पीकर से आउटपुट मिलेगा। आउटपुट हमारे पास क्या है, वो सिंपली इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, सिंपल साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। तो ये हमारे पास ट्रांसड्यूसर का वर्क होगा। तो इसमें सिंपल हम बोल सकते हैं कि इट कन्वर्ट फ्रॉम साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। सो आंसर राइट होगा हमारे पास ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज राइट। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।